तो आज की सबसे दुखद खबर प्रकाश सिंह बादल का निधन, जो कि पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसी के साथ राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम और शिरोमणि अकाली दल के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े लीडर प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। हालांकि जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बेहद दुखी हूं। वो भारतीय राजनीति के एक महान शख्सियत और दिग्गज राजनेता थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। उन्होंने आगे ये भी लिखा, प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की और उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे हमारी कई बातचीत याद आती है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, प्रकाश सिंह बादल जी एक राजनीतिक दिग्गज थे, जिन्होंने कई दशकों तक पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने किसानों और हमारे समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय योगदान दिए। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी लिखा, बादल साहब माटी के लाल थे, जो जीवन भर अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मुझे कई मुद्दों पर उनके साथ अपनी बातचीत को बड़े चाव से याद करता हूं। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनके शोक स्तब्ध परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। शांति। तो प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद ट्वीट सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी के साथ तमाम दूसरे राज्य के बड़े दिग्गजों ने भी उनके निधन पर दुख जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर दुख जताया। उसी के साथ तमाम बड़े नेताओं से सूर्य समाचार ने भी बातचीत कर इस दुखद खबर के बाद पहली प्रतिक्रिया ली, जिसमें उनका भी साफ तौर पर कहना था कि उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जो कि सभी के जहन में अब भी है। और बड़ी बात यह कि 95 साल की उम्र में निधन हुआ, लेकिन 70 साल देश के लिए प्रकाश सिंह बादल ने दिए हैं और राजनीति के साथ साथ अपने धर्म के प्रति हमेशा जुड़े रहे, अपने धर्म के प्रति हमेशा से काम करते रहे। और शायद यही उनका एक अच्छा व्यक्तित्व था, जिसकी वजह से आज लोग सिर्फ एक राजनीतिक नेता या राजनीति के तौर पर उन्हें नहीं देख रहे, बल्कि एक अच्छा व्यक्तित्व और एक सर्वश्रेष्ठ और एक अच्छे इंसान के तौर पर भी उन्हें याद कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति के दिग्गज नेता का जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ था। पंजाब के छोटे से गांव से थे बादल, जो कि अबुल खुरान के जाट सिख परिवार से संबंध रखते थे। अबुल खुरान के जाट सिख परिवार में 1947 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद 1957 में पहला विधानसभा चुनाव जीता था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके राजनीतिक सफर की रही है। 1957 में पहला विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए काफी खुशी की बात थी। उसके बाद 1969 में दोबारा से विधानसभा चुनाव जीता, यानी कि एक बार फिर से जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव जीता। फिर 1969 से 1970 तक कई मंत्रालयों में काम किया। प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 बार मुख्यमंत्री रहना, जनता का प्यार पाना। 1972, 1980, 2002 में नेता विपक्ष रहे और उसी के साथ मोरारजी देसाई के शासनकाल में सांसद भी बने। केंद्रीय मंत्री के तौर पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय भी संभाला। तो अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने ये तमाम उपलब्धियां अपने नाम की हैं और जिनका जिक्र किया जाए तो शायद कम होगा, क्योंकि उनका जो काम है वो इतना बेहतर था, लेकिन उससे भी बेहतर था उनका व्यक्तित्व। तो देखिए, तमाम जानकारी दे दे। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल और पहली बार 1970 से 1971, दूसरी बार 1977 से 1980, तीसरी बार 1997 से 2002, चौथी बार 2007 का समय था, उससे लेकर 2012 तक रहे। 5वीं बार 2012 से 2017 तक रहे। तो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल और बाखूबी अपने कार्यकाल को निभाया भी और जनता का भी भरपूर प्यार प्रकाश सिंह बादल को मिला। हालांकि एक छोटे से परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई, उसकी कमान को संभाला भी और अब तक, जब तक 95 साल की उम्र तक उसका मार्गदर्शन भी करते रहे।
तो वहीं इस दुखद खबर के सामने आने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पंजाब और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वाहिगुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया और अपने इस ट्वीट के जरिए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसी के साथ उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भी कामना करते हुए नजर आए। तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस खबर के सामने आने के बाद मिल रही है, जिसमें सभी श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह कि अचानक से इस तरह की दुखद खबर का सामने आना वाकई में सभी को चौंका देने वाला है, लेकिन उनका जाना भी कहीं ना कहीं सभी के लिए एक राजनीतिक क्षति तो है ही, लेकिन अपने ट्वीट के माध्यम से तमाम बड़े नेता ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी एक बहुत बड़ी क्षति है प्रकाश सिंह बादल का जाना। इस तरह की छवि, इस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा था। तो वहीं इस दुखद खबर के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, राजनीति के पुरोधा, महान स्वतंत्रता सेनानी, मेरे परदादा जी के साथी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह बादल साहब के निधन से हमें गहरा दुख पहुंचा है। ये कभी ना पूरी हो सकने वाली क्षति है। उन्होंने हमेशा हमारे परिवार पर अपना वात्सल्यपूर्ण आशीष बनाए रखा। ईश्वर महान आत्मा को अपने चरणों में निवास प्रदान करें। ओम शांति। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस दुखद खबर के सामने आने के बाद ट्वीट करते हुए दुख जताया और उसी के साथ कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की है कि सिर्फ एक राजनीतिक तालमेल उनके साथ नहीं था, वो उनके दादा के अच्छे मित्र रहे हैं और उसी के साथ किस तरह से उन्हें समझाना और आगे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा से उन्हें प्रेरित करते रहना, वो भी अपने ट्वीट के माध्यम से बताते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नजर आए। तो वाकई में ये कभी ना पूरी हो सकने वाली क्षति है और ईश्वर महान आत्मा को शांति प्रदान करें, इसको लेकर हर कोई आज कामना कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भी प्रार्थना करते हुए तमाम बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं।